वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क को इस वक्त जो मुल्क की मईशत, सिक्योरिटी खदशात, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ जंग जैसे चैलेंजेस का सामना है, दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशें कर रही हैं। अब इन हालात में मुल्क को सियासी इस्तेहकाम, अवाम का एतमाद, मुआशी और कानूनी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आने के बाद बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं। मुल्क की सलामती के खिलाफ महाजराई करने वाले दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के साथ जंग में पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम और हमारे तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे सीसा पिलाई हुई दीवार बने हुए हैं और मुल्क का दिफा कर रहे हैं। और दूसरी जानिब कानूनी निज़ाम में मौजूद सुकुम इन नापाक अज़ाइम रखने वाले दहशत गर्दों को कुचलने के लिए किए जाने वाले इक़दामात को कमज़ोर कर रहे हैं। क्या इसका फ़ायदा मुल्क दुश्मनी करने वालों को नहीं होगा? क्या मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचाने वालों के हौसले मज़ीद बढ़ नहीं जाएंगे? क्योंकि माजी में ऐसा देखा जा रहा है कि इंतहाई खतरनाक दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को सिविल अदालतों की जानिब से रिलीफ मिलता रहा, जबकि फ़ौजी अदालतें बर वक्त इंसाफ फराहम करती रही हैं, जिससे दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों की हमेशा कमर टूटती रही है। सवाल अब ये भी पैदा होता है कि हमारे निज़ाम इंसाफ में सुकुम क्यों है जिसकी वजह दहशत गर्दों को रिलीफ मिल जाता है? दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए फ़ौजी अदालतें कितनी ज़रूरी हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शानिया खान साहब आए, समाजी बहबूद निगरां वज़ीर आला बलोचिस्तान। शानिया साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शानिया साहब, मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है, सियासी और मुआशी मसाइल का सामने है, चैलेंजेस हैं, अंदरूनी बैरूनी दुश्मन मुल्क की सलामती पे आंखें जमाए बैठे हैं। ऐसे में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके क्या असरात देखती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बोल न्यूज़ का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। जी बिल्कुल, हमारा मुल्क सब जानते हैं, हमारा मुल्क इस वक्त सख्त मुश्किल हालात से गुज़र रहा है। हमें जो है सियासी जो है वो गहमा गहमी में भी हमारी आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और इन सब हालात को मद्देनज़र रखते हुए अभी ये सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है, नो डाउट हम भी ये चाहते हैं, हमारी आवाम भी ये चाहती है कि दहशत गर्दों को जल्द से जल्द जो है कैफ़िर किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा कि सिविल कोर्ट्स में अगर ये केस लगते हैं और शवाहिद ना होने की बुनियाद पर और पेचीदगियों की वजह से जो है ये वहाँ से रिहा हो जाते हैं, और फिर ये दोबारा ये दहशतगर्द अपनी दहशतगर्दियों के जो अपने नाकाम इनकी जो काविशें इनमें सरगर्म नज़र आते हैं, इन सब वजूहात की वजह से आवाम में एक मायूसी नज़र आती है। तो मेरा ये ख़याल है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो एक बेटर ऑप्शन है हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पर एक तो ट्रायल्स भी बहुत जल्द से जल्द होते हैं, और उनके पास शवाहिद और एविडेंस जमा करने के या पेश करने के जो है उनका नज़रिया, उनका तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि सिविल कोर्ट्स के बनिस्बत जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो ऑप्शन हमारे लिए बहुत बेहतर है। ठीक है। तो शानिया साहिबा, ये जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, इनके सहूलतकारों को निशाने इबरत बनाना कितना ज़रूरी है, और क्या ये सब निज़ाम इंसाफ में मौजूद इस हुक्म के साथ मुमकिन हो सकेगा? क्या समझती हैं? जी बिल्कुल मुमकिन तो हो सकेगा। मैं एज़ अ पाकिस्तानी मैं अपनी तमाम आवाम से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, बल्कि हम सब का अवलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि अपनी पाकिस्तान की हिफाजत करें, अपने जो इदारे हैं उनकी हिफाजत करें, अपने पाक अफवाज का साथ दें, और वो दिन दूर नहीं कि हम इनको जो है मुँह तोड़ जवाब देंगे और ये अपने जो है अंजाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। अगर ये सिविल कोर्ट के बजाय हमारे मिलिट्री कोर्ट्स में इनके केसेस लगें और यहाँ पर ये जो है इनके केस आएँ, और जल्द से जल्द ये जो है कैफ़िर किरदार तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो शानिया साहब, जो कौमी सलामती और हमारे इदारों के खिलाफ मुहिम जोई में मुलव्विस साजिशों को इनकी शहरक से पकड़ना आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है? इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वालों को ऐसे ही छोड़ देना, क्या इससे हमारे इदारों का नुकसान नहीं होता देखती हैं आप? बिल्कुल हमारे इदारों का नुकसान है। देखें, पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। जहाँ पर हमारे मुल्क दुश्मन अनासिर मौजूद हैं, वहाँ हमारे मुल्क की हिफाजत करने के लिए भी हमारे जवान हर टाइम मौजूद हैं, और वो सरहदों पर भी लड़ रहे हैं। वो हमें रिलीफ है या कोई भी नागानी आफत आती है, वहाँ पर भी हमारे फ़ौज
हमारे साथ खड़ी नज़र आती है। तो हमारे माशाल्लाह हमारे इदारे तो हर वक्त हमारे साथ खड़े हैं। मसला यहाँ ये है कि हमें अपने इदारों के साथ जो है वो मुखलिस होना पड़ेगा, हमें अपने पाकिस्तान के साथ मुखलिस होना पड़ेगा, तभी हमारे मुल्क में बेहतरी आ सकती है, तभी हमारा एक आम शहरी जो है वो सुकून से सो सकेगा। जब तक हम अपने मुल्क के साथ, अपने अफवाज के साथ जो है वो उनके शाना बशाना नहीं खड़े होंगे, तब तक ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।